नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां जीवों में श्वसन। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब अपनी ज़्यादा तेज दौड़ते हैं तो अपने शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो अधिक ऊर्जा के लिए फिर जो हमारी कोशिकाएं हैं, जितनी उनको अधिक ऊर्जा बनानी है उतनी ही अधिक उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेजी से वो सांस लेता है ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए और फिर उससे ऊर्जा बन जाए और वह ऊर्जा हमको प्रदान हो जाए। तो ज़्यादा तेजी से वो सांसें क्यों लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके इसीलिए वो ज़्यादा तेजी से सांसें लेता है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर। समानताएं तो ये है कि दोनों श्वसन में भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दोनों श्वसन में ही क्या की जाती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से होती है, भोजन से ही होती है। अंतर ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है ये तो वायवीय श्वसन के लास्ट उत्पाद हैं और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। और वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अवायवीय श्वसन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तीसरा है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। छींकना या नाक से जो अवांछित धूल के कणों को हटाने की ये क्या है, एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो ये फिर मस्तिष्क में संदेश पहुंच जाता है और मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका का जो एक भाग है उसको निर्देश दे देता है। और छींकना ही एक प्रकार का रक्षा यंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है हमारी रक्षा करने के लिए। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि 3 प्रश्नावलियां ले लो, प्रत्येक को क्या करो 3/4 भाग तक जल भर लो और फिर इन्हें ए बी सी आप चिन्हित कर दो। प्रश्नावली ए में तो घोंघा रखो, बी में कोई जलीय पादप और सी में घोंघा और पादप दोनों ही रख दो। तो किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होगी सबसे अधिक होगी। तो क्या होता है, जो जीव है वो श्वसन के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। बी व सी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कुछ हिस्सा है फिर वो प्रकाश संश्लेषण में भी यूज हो जाएगा क्योंकि बी व सी में दोनों में क्या है, पादप भी है। तो इसीलिए वहाँ पर इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ए में इसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है। इसके बाद देखो सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों के द्वारा। कहाँ से प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों के द्वारा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है उसे क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। विश्राम अवस्था में जो औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करेगी। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करेगी। अब देखो मिलान करना है, जीस्ट किसके से उत्पादन, अल्कोहल। डायफ्राम का संबंध किससे है, वक्ष गुहा से। डायफ्राम वक्ष गुहा। त्वचा के द्वारा श्वसन कौन करता है, केंचुआ। त्वचा के द्वारा श्वसन केंचुआ। और पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। मछली में क्लोम होते हैं और मेंढक में क्या होते हैं, फेफड़े या श्वास प्रणाली, फेफड़े और त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। अब अपने बताना है सत्य और असत्य। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, नहीं तेज होती है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, तेज होती है। इसके बाद दूसरा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यह भी गलत है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, यह सही है, अभी भी अपने किया भी है मिलान। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नहीं होते। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का जो आयतन है बढ़ जाता है
तो यह क्या है, सत्य है। अंतः श्वसन के समय फेफड़ों का आयतन क्या है, बढ़ जाता है। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन है, कीटों की वायु नली। कीटों की वायु नली को क्या कहती हैं, श्वास प्रणाल कहती हैं। और इसको यहाँ पे ढूंढना है आपको। तो ये देखो श्वास प्रणाल इस प्रकार ये यहाँ से बनेगा। इसके बाद वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, उसे क्या कहते हैं, पसलियां कहती हैं। उसे क्या कहते हैं, पसलियां। इसको ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको ढूंढना है पसलियां। यहाँ से मिलेगी आपको, देखो कहाँ से मिलती है। इससे पहले अगले ढूंढती हैं कि वक्ष गुहा का पेशीय तल क्या है, डायफ्राम। वक्ष गुहा का जो पेशीय तल है वो क्या है, डायफ्राम। पसलियां तो ये रही, यहाँ पे मिल गई। इसके बाद देखो डायफ्राम, डायफ्राम ये रहा, डायफ्राम। उसके बाद पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और कीट के शरीर के श्वास पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, 5वां है, इसे क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिर श्वास रंध्र कहते हैं। तो ये आ जाएगा। और इसके बाद है आपका मनुष्य के जो श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़े। मनुष्य के श्वसन अंग क्या है, फेफड़े। तो ये रहा यहाँ पे फेफड़े, इस प्रकार मिलाओगे। और वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर की ओर अंतः श्वसन में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नासा। उसे क्या कहते हैं, नासा। तो रंध्र अलग से ढूंढना है। तो ये रहा वो श्वास रंध्र मान लो, इसे वो मान लो रंध्र। इसके बाद आपको ढूंढना है नासा। तो ये रहा नासा। इसके बाद है एक अवायवीय जीव, एक अवायवीय जीव जिष्ट। अवायवीय जीव आएगा जिष्ट। तो ये रहा जिष्ट। इसके बाद है श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, वो कौन सा है, तिलचट्टा। श्वास प्रणाल जंतर वाला जो एक जीव है वो कौन सा है, तिलचट्टा है। इसके अंदर ही आपको मिलेगा। ये नीचे से देखो, ये रहा ऊपर की तरफ, यहाँ पे तिलचट्टा इस प्रकार। तो आगे के जो क्वेश्चन है श्वास तंत्री वाला आ गया इसमें। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो वायु की मात्रा है और भूतल पर जो वायु की मात्रा है उससे वहां पर वायु की मात्रा क्या है, कम है। इसीलिए वो अपने साथ वहां पे लेके जाते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो ये आपके 10वें पार्ट के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।